श्री भक्तमाल जी में जयदेव महाप्रभु के जब चरित्र का वर्णन श्री नाभा जी करते हैं तो वहाँ वर्णन करते हुए जो छप्पे गाया है, उस छप्पे में श्री नाभा जी स्पष्ट रूप से इस बात को सबको बता रहे हैं। क्या? जयदेव कवि नभ चक्कवे खंड मंडलेश्वर आन कवि प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। बहुत ध्यान से सुनिएगा आज, क्योंकि गीत गोविंद, कल भी गीत गोविंद हमने गाया, आज भी गीत गोविंद, और महाप्रभु जी को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करें। प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। गीत गोविंद की महिमा केवल पृथ्वी पर नहीं है। एक बार की बात है कि एक राजा थे, उन राजा के यहां पर देवता भी आते थे, गंधर्व भी आते थे, पाताल लोक के नाग नागिन भी आते थे। तो एक बार उन राजा के उस सभा में, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, देवी देवता गंधर्वजन और पाताल लोक के, रसातल लोक के, यम लोक के सब जीव भी वहां आए हुए थे, सब देवी देवता आए हुए थे। तो राजा ने सबकी अगवानी में सबको विराजमान करके किन्हीं गायकों को बुलाया और उन गायकों ने आकर के गीत गोविंद गाया, जयदेव महाप्रभु के द्वारा रचित। तो गीत गोविंद सुनकर के राजा ने उन सबसे कहा कि आपको ये संगीत कैसा लगा? तो स्वर्गलोक के देवी देवता और रसातल लोक के यमदूत आदि ये सब क्या बोले? बोले ये तो हम रोज सुनते हैं। क्यों? बोले हमारे लोकों में भी इसका पाठ होता है। तब से ये बात प्रचलित हुई कि भैया गीत गोविंद केवल पृथ्वी पर प्रचलित नहीं है, इसको तीनों लोकों में सुना जाता है, सब सुनते हैं। अगर व्यक्ति को गीत गोविंद याद हो, और भगवान ना करे ऐसा कभी हो नहीं सकता कि गीत गोविंद याद हो और उसको यमदूत पकड़ने आ जाएं। यमदूत कब आते हैं? मृत्यु काल में आते हैं। वैसे तो गीत गोविंद याद करने वाले को यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, लेकिन बाई चांस फिर भी जीवन के अपने व्यवहार स्वभाव नहीं बदले, लेकिन गीत गोविंद याद कर लिया और अंतिम काल में उसके व्यवहार स्वभाव के कारण कहीं अगर यमदूत आ गए और उसने केवल अगर इतना ही गा दिया ना, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ए, तो यमदूत वहीं हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ कहेंगे भैया तुम यमलोक के अधिकारी नहीं हो, चलो हम तुम्हें सीधे महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास ले चलते हैं। और यमदूत तो क्या ले जाएंगे, यमदूत वहां से अंतर ध्यान होंगे, विष्णु दूत आएंगे और लेकर के जाएंगे। गीत गोविंद का ऐसा भाव। तो प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर, तीनों लोकों में उसका गुणगान गाया जाता है, केवल पृथ्वी लोक पर गीत गोविंद प्रचलित नहीं है। हमने तो कितने अनुभव किए हैं। गीत गोविंद के प्रति एक हम आप लोगों को सावधानी बताना चाहते हैं, बस वो ध्यान से सुनिए। वैसे तो ये सावधानी रखने वाली बात भी है, लेकिन कई लोग टेस्ट लेने के लिए इसको कर भी सकते हैं कि प्रयास करें कि गीत गोविंद जब गाया जाए और गीत गोविंद का जब पाठ किया जाए तो उस समय स्थान, मौसम और लोगों को देख लिया जाए। अगर स्थान उचित नहीं है, ये विचार कर लेना चाहिए कि महाप्रभु अगर जगन्नाथ जी यहां आए तो उनके योग्य व्यवस्था है कि नहीं। मौसम, कड़कती धूप पड़ रही है, भयंकर गर्मी, पसीना निकल रहे हैं महाराज, उस समय गीत गोविंद मत गाइए। और सामने बैठे हुए लोग अगर वो अधिकारी नहीं हैं, वो दूषित खाते हैं, दूषित पीते हैं, या किसी ऐसी सभा में है जहां विवाह का फंक्शन हो रहा है, किसी के ब्याह का क्रम चल रहा है, किसी का कुछ ऐसा चल रहा है जहां लोग खा भी रहे हैं, डोल रहे हैं, ऐसी जगह गीत गोविंद नहीं गाना।
अधिकार का विचार करके गीत गोविंद का प्रस्तुतिकरण और गायन करना। अब ये भागवत की कथा है, यहां सब योग्य बैठे हैं, महाप्रभु जी विराजमान है, भागवत जी विराजमान है, इतने सारे वैष्णव विराजमान, यहां गीत गोविंद गाएं, ठाकुर जी आएंगे विराजेंगे, क्योंकि अष्टपदी अभ्यास करे तही बुद्धि बढ़ावे और श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तह आवे। श्री नाभाजी कह रहे हैं जगन्नाथ महाप्रभु तो राधा रमण जी जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहां पर जो शब्द कहा गया है वो सुनिए, श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तह आवे। निश्चित शब्द लगा करके श्री नाभाजी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि गीत गोविंद अष्टपदी का एक अक्षर भी जब प्रारंभ होता है ठाकुर जी उसी समय आ जाते, आकर के बैठ जाते और पूरा सुनते। तो इसमें विचार ये रखना चाहिए कि अष्टपदी कहीं भी ना गाई जाए, कभी भी इसका वाचन ना किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे आपको, कई लोगों को आदत होती है कीर्तन सुनने की, भजन सुनने की। अब उस समय अगर आपने ट्रैप रिकॉर्ड में गीत गोविंद चला दिया और गाड़ी पूरी पैक बैठी है, ठाकुर जी कहाँ बैठेंगे बेचारे आके? ठाकुर जी कहेंगे भैया ऊपर इसके कैरियल भी नहीं है, कहाँ लटक जाएं हम। अच्छा ये निश्चित है कि ठाकुर जी आएंगे, तो ठाकुर जी को श्रम होता है, बेचारे लटकते हुए सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। अच्छा इसमें एक चीज हम कह सकते हैं कि जैसे सीडी में चल रहा है, किसी का गाया हुआ चल रहा है, मतलब आधुनिक यंत्र से अगर गीत गोविंद गाया जा रहा है तो ठाकुर जी हो सकता है नहीं आते होंगे, लेकिन कोई भक्त बैठ करके गाता होगा तब तो ठाकुर जी निश्चित आते हैं। तो इसलिए उस समय सावधानी रखो, गाने में कोई अपराध नहीं लगेगा आपको। भक्तमाल जी में एक लीला आती है कि एक माली की बेटी थी, उसको गीत गोविंद याद हो गया। वो गीत गोविंद कब गाती थी? जब अपने बगीचे में बैगन तोड़ने जा रही थी एक दिन। अब बैगन तोड़ने के लिए जा रही थी तो सघन वन था, वहां कांटे लगे हुए थे। अब वो तो बच बचा के निकल रही थी अंदर और गाती हुई जा रही थी। महाप्रभु जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए, कोई गीत गोविंद गा रहा है, और तुरंत दौड़े ठाकुर जी। और ठाकुर जी इतने रसिक हैं गीत गोविंद के कि ऐसे नहीं कि दूर बैठ के सुन लिया, कोई गा रहा है तो वहीं से नहीं, सामने बैठ के सुनते हैं, श्रोता का पूरा निभाते हैं नियम। अब वो तो सघन वन में कुंजों में घुसती जा रही थी। महाप्रभु जगन्नाथ जी सोचे कहां से आ रही आवाज, इनमें ये कांटों के वृक्ष लगे हैं, बेल छाई है, इसमें भीतर घुसी हुई है, वहां से बैगन तोड़ती हुई गा रही है। महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं भी खूब विशाल, खाते पीते घर के हैं, मोटे ताजे हैं। और जैसे